सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 158। तन संशय मन सोनहा काल अहेरी नीत, एके डांग बसेरिया कुशल पूछो का मीत। जैसा कि पशवा कर्मों में 6 कर्म बताए गए हैं। छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह और भय। तो भय यहां पर लिया गया है। संशय का मतलब भय होता है। ये संशय हमेशा बना हुआ होता है, क्योंकि अज्ञान दशा है। पशवा कर्म हावी हैं। पशवा कर्मों में मानव कर्मों का, मानव सद्धर्म का अता पता नहीं है। अब पशवा कर्मों में तो भय लगा रहेगा, संशय हमेशा बना रहेगा। और भय किसका? काल अहेरी नित्य उस काल का भय रहता है कि ये, क्योंकि हमें इस मानव में मानव ही काल की मर्यादा बनाकर, मान्यता बनाकर और सभी को डराने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का निर्माण करके कि काल वो यमराज है, यमदूत है, ऐसे विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं को बना करके सभी को डराते हैं, भय व्याप्त करते हैं। और इसी भय से सब लोग गुरुआ प्रपंचियों के चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि वो ऐसा भय सताते हैं, ऐसा भय लगाते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। जो तुर्क हैं, जो जैन हैं, जो ईसाई हैं, हर तरह के धर्म के लोग सभी को भय बताकर और अपने अपने तरीके के कर्म कांडों में उलझा करके ये गुरुआ प्रपंच, ये गुरुवाई को चलाते हैं। उन्होंने एक चौपाई भी लिख दी कि गुरु बिन भय बिन प्रीत न होए गुसाई, कि भय अगर नहीं होगा तो ये गुरुओं से, प्रपंच से प्रीत कैसे करेंगे। भय लगाकर ही ये लोग अपनी गुरुवाई, प्रपंच की गुरुवाई चलाते हैं। और इसी को यहां चेताने के लिए साहब कहते हैं कि तन संशय मन सोनहा काल अहेरी नीत। जो तन है, शरीर का जो तन है, इसमें इंद्रियां हैं, और जो संशय निसंशय, अभय, भय, लालच, मोह, ये सब इंद्रियों के द्वारा बनता है। ये सब मान्यताएं इंद्रियों के द्वारा मानी जाती हैं। इनका भास इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा पशु होता है, शशा, खरगोश, वो हमेशा संशय रखता है, वो संदेह रखता है, भय रखता है, बना हुआ होता है, शंका बनी हुई होती है
देखिए, ये जो संशय है, ये भय के कितने सारे रूप हैं। शंका, संदेह, संशय, ये सब अलग अलग इस भय के प्रारूप हैं। तो जो खरगोश को जो संशय होता है, वो सोनहा, जंगल में एक हिंसक पशु भी होता है, कुत्ते जैसा, भेड़िया कह दो, वो खरगोश को पकड़ के खा जाता है। तो खरगोश उससे हमेशा भयभीत रहता है, उसके मन में संशय होता है कि कहीं मुझे वह भेड़िया नहीं मिल जाए, अगर वो मिल जाएगा तो वो मुझे मार डालेगा। ऐसा भय उस खरगोश के अंदर बना रहता है। इसी प्रकार से मानव तन में, जो मानव तन है, इसका जो संचालन मन से होता है, इस मन में जो है ये संशय बना हुआ होता है कि काल के गाल में मैं न चला जाऊं। काल रूपी अहेरी अर्थात शिकारी, अहेरी कहते हैं शिकारी, काल रूपी शिकारी मुझे कहीं मार न डाले, यह भय हमेशा बना रहता है। इस भय के कारण ही, इस भय से बचने के लिए ही लोग विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में उलझकर, गुरुआ प्रपंचों के चंगुल में उलझकर अपने मानव जीवन को असल राह पर न चलकर, अनुमान कल्पना के मार्ग पर चलकर मिथ्या मानंदी में मुक्ति की दिलासा पाकर व्यर्थ में गुमा देते हैं। जो देह अति उत्तम कही जाती है, वो यूं ही अनुमान कल्पना में, धोखे में चली जाती है और एक दिन यह देह छूट जाती है। जो देह मिलने का जो उपयोग था वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये देह प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है, जो उपयोग होता है, वो यह होता है कि सर्वत्र मुक्त होकर रहना, बंधनों से मुक्त होकर रहना। ये मानव देह कर्म भूमि कही जाती है कि इस देह में आकर मानव जैसे कर्म करके अपने आप को निर्भय बनाकर, निसंशय बनाकर, संशय रहित होकर, शंकाओं से रहित होकर, संदेह से रहित होकर, सभी शंकाओं का समाधान करके, दुर्मतियों का नाश करके निर्बंधन जीवन को यापन करे। देह रहते मानव कर्मों को धार के परोपकार का कार्य करे, पशुआ कर्म में रहकर केवल स्वार्थ कर्मों में न उलझा रहे। अगर स्वार्थ कर्मों में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्वार्थ कार्य में भय बना रहता है। मुख्य रूप से स्वार्थ कर्मों में धन कमाने का मुख्य रूप होता है और उस धन को कमाने के लिए छल कपट, पाखंड, झूठ, धोखाधड़ी, ये सब करना, और ऐसे धन कमाने से हमेशा भय बना रहता है, क्योंकि ज़्यादा धन कमाते हैं तो उस धन पर चोर, सरकार, सबका ध्यान रहता है। सरकार के नियम होते हैं, जो सरकार ने टैक्स लगाने के जो नियम बना रखे हैं, उन टैक्सों
को लगाने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हुए हैं। समय समय पर जिनके पास ज़्यादा धन है उनको टैक्स चुकाना चाहिए, परंतु लोग वो सरकारी टैक्स भी नहीं चुकाते, उस धन को छिपा कर रखते हैं। तो वो टैक्स के नियम का भय उन्हें लगा रहता है कि कहीं आयकर वाले छापा न मार दें, ये भय लगा रहता है। धन को सुरक्षित रखते हैं कि कोई चोर डकैत हमारे घर में छापा डकैती न डाल दे, चोर न ले जाए। हत्या करके धन को छीन ले जाने वाले लोगों से भय बना रहता है। मुख्य रूप से इस प्रकार के भय बने रहते हैं। फिर कारोबार में धोखाधड़ी होती है, हानि होती है, तो भय बनता है कि वो ईश्वर हमें ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो प्रपंचियों के पास जाते हैं, प्रपंची बताते हैं कि तुमने ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, फला देवता की पूजा करो, ऐसा नहीं करने से तुम्हें ऐसा घाटा होगा, लाभ नहीं होगा। वो भय बना रहता है। इस प्रकार से झूठ बोलने वाले को यह भय बना रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कभी मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं उलझ जाऊंगा। लोभी लालची को अपने लोभ लालच से भय बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं लोभ लालच कर रहा हूं, मैं धोखाधड़ी कर रहा हूं, क्योंकि अपने आप को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सब धन कमाने के साधन में ये सब कार्य होते हैं। नेक नीति ईमानदारी से धन कमाने पर किसी को ना भय होता है, न शंका होती है, न संशय होता है, न संदेह होता है। इसलिए ये भय जो है, काम अपने अपने काम, कई तरह के काम होते हैं लोगों के, परंतु ज़्यादातर विषय वासनाओं को मन में जमाकर भोग पदार्थों में अपने आप को लिप्त रखना, ये काम वासनाएं ज़्यादातर भयभीत करती हैं। चुपके से, चोरी से काम वासनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के दुष्चरित्र कार्य करते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि कहीं हमारा ये दुष्चरित्र पकड़ा ना जाए, व्यभिचार पकड़ा ना जाए, इसलिए वो भय बना रहता है। कहीं ना कहीं जो भय का जो भास है, वो भय का भास मिथ्यावाद से बनता है। जहां मिथ्या है वहीं पर ये सब मिथ्या कार्य होते हैं। मिथ्या मानिंदियां वहीं पर लागू होती हैं जहां मिथ्या पर हम भरोसा कर रहे हैं। मिथ्या को त्याग कर अगर हम सत्य को धारण करें तो मिथ्यावाद हमारे पास रहेगा नहीं, केवल सत्य रहेगा। और जहाँ सत्य है वहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। तो यहाँ ये बात कही है साहेब ने कि तन संशय मन सोनहा काल अहेरी मीत, कि हमेशा तन में संशय बना हुआ रहता है, मन में सोनहा अर्थात वो कारण जो शिकारी है, काल का भय है, वो सब बना रहता है। क्योंकि पशुआ कर्म में सुधार न करके जो भय रूपी पशुआ कर्म है उसका सुधार न कर रहे हैं,
और भय कहाँ होता है? जहाँ मिथ्यावाद है। मिथ्यावाद ना हो तो भय का कोई कारण नहीं बनता। एक ये डांग बसेरवा कुशल पूछो का मीत। डांग कहते हैं जंगल को, वन को, अर्थात ये संसार, इसी संसार में शिकारी लोग भी रहते हैं और शिकार भी रहता है। भय पैदा करने वाले लोग भी रहते हैं, भयभीत लोग भी रहते हैं। एक भय उत्पन्न करने वाले लोग विभिन्न प्रकार की मिथ्या मानिंदियों को रचकर उनका भय व्याप्त करना, ये गुरुआ प्रपंचियों का कार्य है। वो भी इसी संसार में है, इसी जगत में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के मत पंथ को रचकर वो इसी संसार में चलाते हैं और इसी संसार में वो मान्यताओं पर चलने वाले लोग रहते हैं जो भयभीत हैं, जो डरते हैं और उनकी डर वाली मान्यताओं में उलझकर वो अपने जीवन को वहां पर उलझा कर रखते हैं। वो भी इसी संसार में रहते हैं। जो शिकारी गुरुआ प्रपंची, बड़े शिकारी जो गुरुआ प्रपंची हैं, शिकार को ढूंढते हैं, वो अपने चंगुल में उलझाकर लोगों को शिष्य बनाते हैं, दास बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो उन गुरुआ प्रपंचियों के शिकार में फंसकर उनके भक्त बनते हैं, शिष्य बनते हैं, दास बनते हैं। ये सारे इस संसार में ही तो है। इस संसार से अलग कहीं कोई कुछ नहीं है। और फिर ये देखो कि वो प्रपंची जो यहां पर संसार में रहकर मुक्ति का स्थान इस संसार से बाहर कहीं आसमान में बताते हैं। इनकी कुटिलता, इनकी धूर्तता का कोई अंत नहीं, क्योंकि अगर वो संसार में बताते हैं तो वो मिलता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई शंका ही नहीं रखी, कह दिया आसमान में स्वर्ग है, मरने के बाद में वहां प्राप्त होता है। और फिर इतना कह दिया कि मरने के बाद 12 दिन तक वो जीव आत्मा जिस जगह मरती है, जिस जगह देह छोड़ती है, वहीं रहती है। जिस जगह जीव आत्मा इस देह को छोड़ती है उसी जगह पर 12 दिन तक रहती है। उसके लिए दान पुण्य करना चाहिए। जो 12 दिन में दान पुण्य किए जाते हैं उनसे उसका दिव्य शरीर बनता है और उससे वो आगे की यात्रा शुरू करता है और फिर वो उसके कर्मों के द्वारा उसका कर्म फल मिलता है। वो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, क्योंकि बड़ी लंबी नदी पार करनी पड़ती है। बड़े बड़े रास्ते में बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन परिस्थितियां आती हैं। ऐसा सारा गरुड़ पुराण के द्वारा इन्होंने भयभीत करके लोगों को रखा और उसकी मान्यता के अनुसार, उसके भय के अनुसार लोग, जो जीवात्मा देह छोड़ जाती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करते हैं। ब्राह्मणों को 12 दिन तक भोजन कराया जाता है। ऐसा लिखा जाता है कि जो 12 दिन हैं वो शुरू आरंभ के 4 दिनों से उसकी देह बनती है। दूसरे 4 दिनों में उसके रोम बनते हैं, इंद्रियां बनती हैं और तीसरे 4 दिनों के भोजन पानी से, दान पुण्य से उसके शरीर में चेतना पैदा होती है और वो उनसे इस तरह से उसकी दिव्य देह बनती है। उस दिव्य देह से वो आगे की यात्रा करता है। अगर वो दान पुण्य नहीं किया जाए तो उसकी देह नहीं बनती और फिर वह जीवात्मा यहीं भटकता रहता है। ऐसा भय लोगों में दृढ़ कराया जाता है और उसी भय से लोग विभिन्न प्रकार के दान पुण्य करते हैं।
फिर ये भय बताया जाता है कि वहाँ गंगा स्नान कराया जाए, पिंडदान किया जाए, गया जाकर स्नान किया जाए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड मरने के बाद में भी लगाए गए हैं। और इनको नहीं करने के बाद यह भय बताया जाता है कि तुम्हारी जीव आत्मा जो है भटकती रहती है। वो भी इसी संसार में रहते हैं, और जिनको भटकाया जाता है, जिनको डराया जाता है, वो भी इसी संसार में रहते हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को रचने वाले भी संसार में हैं, और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले भी इस संसार में हैं, और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को न माने तो उनको दंड देने वाले भी इसी संसार में हैं। एक ही डांग बसेरवा कुशल पूछो कामित, तो कोई कुशल पूछने वाला कोई नहीं है कि कोई कुशल पूछे, ऐसा कोई नहीं है। सब उन मान्यताओं को ही मानते हैं, और अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो फिर वो वही कहेगा कि भाई नहीं होगा, तो भय है, इसे तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कुशल पूछे तो कौन पूछे, क्योंकि सब कोई तो उन मान्यताओं को बनाने वाला है, और कोई उनको दृढ़ कराने वाला है, कोई उनका प्रसार प्रचार करने वाला है, कोई भी उन मान्यताओं में से निकालने वाला कोई नहीं है कि उन मान्यताओं में से निकाल कर सच्चा सत्य रास्ता बताए, ऐसा कोई नहीं है। कौन कुशल क्षेम पूछे तो कौन पूछे, सब एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। परंतु इस संसार में कुशल क्षेम बताने वाले जरूर हैं। कुशल क्षेम का मतलब यह है कुशलता अर्थात सत्य मार्ग, सत्य जीवन। कुशलता का अर्थ यह भी होता है कि जांचक परीक्षक होकर अच्छा कार्य करने वाला, कुशल कारीगर, कुशल कार्य करने वाला। तो इस मानव जीवन में आकर अपने जीवन को कुशलता पूर्वक जीवन यापन करने वाला जो जांचक परीक्षक है, वही अपनी कुशलता पूर्वक अपना इस जीवन की यात्रा को निर्वाह कर सकता है। क्षेम अर्थात निर्बाध रूप से निसंशय होकर, निर्भय होकर, सकलों दुर्मति त्याग कर अच्छा जन्म बनाओ। ये विभिन्न प्रकार की दुर्मतियां हैं, इनको सबको मिटा करके मानव जीवन को उत्तम तो मिला है, फिर इसको अच्छा जीवन बनाकर इस जीवन को यापन करने की कला को जो जाने वो कुशल। ऐसी कुशलता बताने वाले अवश्य ही इस संसार में हैं, क्योंकि वह ऐसा कहते नहीं फिरते कि हम कुशल क्षेम वाले हैं, हम बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कहते। गुरु प्रपंचियों की तरह वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। वो विभिन्न प्रकार के दिखावा दिखा करके, उत्सव बना करके, नौटंकियों की तरह नाच गाना करके, जादूगर की तरह अपना जादू खिला करके ऐसा नहीं बताते। उन्हें तो ढूंढना पड़ता है, परंतु उनके पास कुशल क्षेम है। वो कुशलता, वो क्षेमता उनसे प्राप्त की जाती है। उन्हें ढूंढने की आवश्यकता अवश्य है। उनके पास वो कुशल क्षेम की कला है। वो स्वयं जांचक पारखी हैं, जांचक हैं, पारखी हैं, और सत्य और असत्य को जांच करके, परख करके
वो पहले अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। जो पहले मुक्त हैं वही तो दूसरों को मुक्त कर सकेंगे, क्योंकि डूबते हुए नदी में अगर कोई डूबता है उसे निकालने के लिए नदी में कूदना ही पड़ेगा, और अगर नदी में तैरना नहीं आता तो कैसे कूदेगा। अग्नि में चारों तरफ से घिरने वाले आदमी को अग्नि से बचाने वाला उस अग्नि से निकलने की कला को जाने, तब वो निकाल पाएगा। तो जो पारखी हैं, जो जांचक हैं, वो पहले अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, और ऐसे लोगों के पास वो कला है। ऐसे लोगों को खोजा जाता है, वो कहीं प्रचार प्रसार करके अपने आप को दर्शाते नहीं हैं। अगर वो ऐसे मिल जाते हैं तो वो तुम्हें निर्भय कर देंगे, भय नहीं रहेगा। और जब तुम निर्भय हो जाओगे, क्योंकि वो समझा देंगे कि काल क्या है, वो तुम्हें परखा देंगे कि काल क्या है, वो तुम्हें परखा देंगे कि शिकारी कौन है। जब शिकारी और काल का जब तुम्हें परख मिल जाएगी, जांच हो जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा, तो फिर तुम्हें किसका संशय रहेगा? कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। तो हर जगह तुम्हारी कुशलता ही कुशलता है, क्योंकि भय काल का है, उस शिकारी का है। काल समय को ही कहा जाता है। और ये तीन तरह से, भूत, भविष्य, वर्तमान। जो गुजरा हुआ काल है वो भूत हो जाता है, जो गुजरा हुआ चला जाता है। आने वाला भविष्य कहलाता है, और जो वर्तमान है जिसमें हम जी रहे हैं, तो वो इन तीनों कालों का भेद बताते हैं। और भाई किसका? कि कोई परमात्मा यमदूत भेजता है, जमराज काल है, काल निरंजन है, ऐसा भय बताया जाता है। वो सब अनुमान कल्पना है। सत्य यथार्थ तो यह है कि यह जीव, चेतन स्वरूप जीव, इसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। इसके अलावा जो मन है, यही मन की ही मान्यताएं हैं। काल, काल निरंजन, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सभी इस जीव की ही तो मान्यताएं हैं। ये कर्म कांड, ये उपासना, ये दान पुण्य। दान देने का मतलब ये होता है तीर्थों में स्नान करके उन ब्राह्मणों को दान देना नहीं। दान देने का तात्पर्य है भूखे को खाना खिलाए, प्यासों को पानी पिलाए, निसहाय की सहायता करे। ये दान की श्रेणी में आता है। ये दान की श्रेणी में नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का व्यापार करने वाले लोग जो अपने अपनी बड़ी से बड़ी दुकानें खोल खोल कर तीर्थ व्रत में बैठे हैं, उनको जा जाकर दक्षिणाओं के रूप में, उनको चढ़ावा के रूप में उनको खूब सारा धन दिया जाए। ये दान नहीं है। दान पात्र को देना चाहिए, जो दान लेने का पात्र है। भूखे को खाना, निवस्त्र को कपड़ा, निसहाय की सहायता, रोगी का रोग दूर करने के लिए सहायता, ये दान है। तो इस दान से परोपकार होता है, कल्याण होता है। तो जब तक पारकी संतों का संग ना करे, और यह सब त्याग वैराग से प्राप्त होता है। जब त्याग वैराग प्राप्त करोगे तब तुम्हें हंस पद की प्राप्ति होगी। पारकी संतों का जब संग करोगे तब जाकर तुम्हें उस हंस पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह हंस पद का भेद बताएंगे। और जब हंस पद प्राप्त हो जाता है तो कागवृत्ति, बगुलावृत्ति का त्याग हो जाता है।
क्योंकि इस मानव देह में आकर कागवृत्ति को त्याग कर हंस गति को त्याग करना ही उत्तमता है, यही जीवन है।